Hello students, CBSE class 10th, chapter 12 areas related to circle and exercise 12.2, question number 10. An umbrella has 8 ribs. An umbrella has 8 ribs and 1 ribs 2 3 1 2 3 4 5 6 7 and 8 ribs. Okay, and which are equally spaced, जिनमें इनमें सब में इक्वली स्पेस्ड है. एंड एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी ए फ्लैट सर्किल, और ये मानकर चलना है कि अम्ब्रेला एक फ्लैट सर्किल है. ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर, रेडियस 45 सेंटीमीटर. फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कंजुकेटिव रिब्स and find the area between two consecutive first ribs and second ribs. Okay, and find out area two consecutive ribs. This is sector, this is sector area. Find out, and in first find out how many ribs at ribs. Find out theta value. Okay, कि यहाँ पर कितना एंगल बनता है, कितना डिग्री का एंगल बनता है. तो इस पॉइंट के चारों ओर कितने डिग्री के एंगल बनते हैं? 360 डिग्री. एंड 360 डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 सेक्टर्स है, तो डिवाइड बाय 8. जब आप इसको डिवाइड करेंगे 45 डिग्री एंड थीटा वैल्यू 45 डिग्री, रेडियस 45 सेंटीमीटर. फाइंड आउट एरिया बिटवीन two ribs of the umbrella formula pi r square into theta upon 360 degree, and take here pi value 22 upon 7. R square, radius is 45 into 45 into theta value 45 upon 360 degree. Okay, cut 5 9 ja 45, 5 7 ja 35, 5 2 ja 10, 9 1 ja 9, 9 8 ja 72. To see cut 11 and 4. And next step 11 into 45 into 45 upon 7 multiply 4. 7 multiply, जब आप मल्टीप्लाई करोगे इसको, when we multiply 22,275 upon 7 4 28 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये आ गया एरिया बिटवीन टू रिब्स. ओके, ये अपना आंसर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11. ए कार हैज 2 वाइपर्स. एक कार है, उसके 2 वाइपर्स हैं. हम डायग्राम बना रहे हैं, वैसे डायग्राम दे नहीं रखा है, इसमें बना रहे हैं. यहाँ फर्स्ट वाइपर लगा हुआ है, ये वाइपर ऐसे है और ये यहाँ ऐसे जाएगा, क्लीन करेगा. इतने एरिया में क्या करेगा? क्लीन करेगा, ये क्लीन करेगा. सेकंड वाइपर मान लो यहाँ है, तो ये यहाँ है और ये ऐसे जाएगा और ये भी इतने एरिया में क्लीन करेगा, ये यहाँ से ऐसे. ठीक, ए कार हैज 2 वाइपर्स. इसको डिवाइड नहीं करना आपको, ठीक है, ये आंसर सही माना जाएगा. ए कार हैज 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप्स, जो ओवरलैप नहीं होते. एंड ईच वाइपर हैज ए ब्लेड, और एक वाइपर के ब्लेड है ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर. तो ये ब्लेड हो गई वाइपर की, ये ब्लेड है, ये ब्लेड लेंथ 25 सेंटीमीटर. सो रेडियस इज इक्वल 25 सेंटीमीटर. एंड स्वीपिंग थ्रू एट एंगल ऑफ 115 डिग्री, और ये यहाँ एंगल बनाते हैं 115 डिग्री, दोनों सेम बनाते. सो थीटा वैल्यू इज इक्वल 115 डिग्री. फाइंड द टोटल एरिया. हमें टोटल एरिया फाइंड करना है. क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड, दोनों ब्लेड कितने एरिया में साफ करेंगे, वो क्लीन करते हैं, वो फाइंड करना है. सो द टोटल एरिया and cleaned at each sweep of the blades is equal 2 bracket
पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। ये 2 मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर 2 ब्लेड्स हैं। हाउ मेनी ब्लेड्स हियर? 2 ब्लेड्स। So multiply by 2 and sector area multiply by 2. Sector area pi r square into theta upon 360 multiply by 2. How many blades? 2 blades. And total area cleaned at each sweep of the blade. And find out total area cleaned at each sweep at the blade is equal to multiply pi r square into theta upon 360. How many blades? 2 blades. So multiply by 2. And 2 multiply pi value 22 upon 7, r square 25 into 25, theta value 115 upon 360 degree. 5 1 जा 5 2 जा 10, remaining 1, 5 3 जा 15, 5 7 जा 35 and 5 2 जा 10 and 2 से cancel 36, again 2 से divide करेंगे 18. Okay, and next 11 into 25 into 25 into 23, 11 into 25 into 25 into 23 upon 7 into 18. when multiply, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 11 को 25 से, फिर 25 से, फिर 23 से, तो आपका आंसर आएगा 158 एंड 125. एंड 18 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, 126 सेंटीमीटर स्क्वायर. और यही आपका आंसर हो गया. इसको डिवाइड नहीं करेंगे, ये फ्रैक्शन में ही आएगा. जब कंप्लीट डिवाइड नहीं होता है तो ये आपका आंसर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है. एंड 2 वार्म शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स. अंडर वाटर रॉक्स में वार्म करते हैं शिप्स को. एंड ए लाइट हाउस स्प्रेड ए रेड कलर लाइट ओवर ए सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री. जैसे मान लो ये क्या है, ये लाइट हाउस है यहाँ से, और ये समुद्र है सीलिया. और यहाँ क्या आ रहे हैं, जहाज़ों को क्या कर रहे हैं, टू वार्म कर रहे हैं शिप्स को फॉर अंडर वाटर रॉक्स. इसके अंदर जो चट्टानें हैं उनसे देखने के लिए. एंड लाइट हाउस स्प्रेड ए रेड कलर लाइट, तो रेड कलर की लाइट स्प्रेड हो रही है. और ए सेक्टर तरीके से, सेक्टर रूप में ये यहाँ हो रही है और ये यहाँ फैल रही है. और एंगल बन रहा है 80 डिग्री. और डिस्टेंस कितनी है, 16.5 किलोमीटर. ये भी है 16.5 किलो ये डिस्टेंस. ओके, एंड रेडियस 16.5, रेडियस 16.5, एंगल इज 80 डिग्री. So radius 16.5 kilometer and theta is equal 80 degree. Find out sector area. Find out sector area and the area, and find out the area. The area. Find out the area of the sea over the area of the sea over which the ships are warmed. Physical formula pi r square into theta upon 360 degree. Okay, sector area we have given and sector of angle 80 degree, and find out the area of the sea over which the ships are warmed is equal formula pi r square theta upon 360 degree. Put values. Use here pi value 3.14, pi value 3.14 into r square. R value is 16.5 into 16.5. Theta value 80 डिग्री अपॉन 360 डिग्री. पॉइंट को हटाएंगे 100, 314 अपॉन 100, 165 अपॉन 10. इस पॉइंट को उठाया 10 एंड 165 अपॉन 10, 0 0 कैंसिल, 8/36. ओके, एंड वैन कट 4 to 8, 4 9 जा 36,
4 2 जा 8, 4 9 जा 36. And next step, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 3 जा 15, remaining one 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10. Okay, and 2 से cancel, 157. नेक्स्ट स्टेप में कट करेंगे अपन. और नेक्स्ट स्टेप 157 अपॉन 100, 33 इंटू 1/9, 1/9. 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3. ओके, नेक्स्ट स्टेप 157 अपॉन 100 इंटू 11 इंटू 11. 11 मल्टीप्लाई 121 मल्टीप्लाई बाई 157. जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 18997 अपॉन 100. हाउ मेनी जीरो? 2 जीरो. टेक केयर पॉइंट. 189.97 सेंटीमीटर स्क्वायर इज our आंसर. ओके, क्वेश्चन नंबर 13. A round table cover. This is round table cover. Or has 6 equal designs as shown in figure. Here 6 equal design. 1 design, 2, 3, 4, 5, 6. 6 डिजाइन बनी हुई है. If the radius of the cover is 28 centimeter. Radius is given 28 centimeter. Find the cost of making the designs. हमें डिजाइन की बनाने की कॉस्ट फाइंड करनी है. द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइंस. तो ये डिजाइन बनाने की कॉस्ट फाइंड करनी है. और डिजाइन बनाने की, इफ द डिजाइन एट द रेट ऑफ, रेट दे रखिए, रेट गिवन रुपीज 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड यूज √3 वैल्यू 1.7. तो ये जो 1 डिजाइन है ये है आपका सेगमेंट. जैसे मान लो ये 1 डिजाइन है, ये है आपका सेगमेंट. ओके, यहाँ सेंटर है मान लो. और जब आपने इसको ये ज्वाइन कर दिया, इधर ये ज्वाइन कर दिया, ये ज्वाइन कर दिया, ये बन गया. तो देखो ये आपका कोड हो गया. और ये रेडियस, ये रेडियस, और यहाँ कितना एंगल बनेगा वो ये फाइंड करना है पहले. फर्स्ट में तो एंगल फाइंड करना है. रेडियस आ गई, थीटा वैल्यू फाइंड आउट. सो थीटा वैल्यू फाइंड आउट हाउ मेनी? 360 डिग्री. अब डिवाइड बाई 1 2 3 4 5 6. 6 सेक्टर्स बने हुए हैं, 6 डिजाइन है. डिवाइड बाई 6 इज इक्वल 60 डिग्री. थीटा वैल्यू फाइंड आउट 60 डिग्री. अगेन लुक, ये सेंटर है, इनको ज्वाइन कर दिया हमने. ये रेडियस, ये रेडियस, ये कोड है आपकी. और जो ये डिजाइन बनी है, इस डिजाइन का एरिया फाइंड करना है. तो डिजाइन से जो ये डिजाइन बना है ये सेगमेंट है. तो सेगमेंट के लिए रेडियस 28 सेंटीमीटर. रेट दे रखी है, पहले तो डिजाइन एरिया फाइंड करेंगे ना. और हेयर 6 डिजाइंस, हम डिजाइंस 6 डिजाइंस एंड 1 डिजाइन. ये थीटा वैल्यू फाइंड करनी है, ये थीटा वैल्यू फाइंड करना अपने को. तो थीटा इज इक्वल 360 डिवाइड बाई 6. 1 2 3 4 5 6 सेक्टर्स. तो डिवाइड बाई 6 इज इक्वल 60 डिग्री. इन फर्स्ट फाइंड आउट सेगमेंट एरिया. वन डिजाइन एरिया मीन्स 1 सेगमेंट एरिया एंड फाइंड आउट 6 डिजाइंस. सो 6 डिजाइन एरिया एंड यूज apply 6 design area means 6 segment area. Area of 6 designs equal to 6 multiply big bracket pi r square into theta upon 360 minus 1 upon 2 r square sin theta. Segment, okay, 6 designs means right here 6 segments.
6 सेगमेंट एरिया। तो 6 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये आपका होता है सेगमेंट एरिया। सो मल्टीप्लाई बाई 6, क्योंकि यहाँ पर 6 डिजाइंस हैं और 6 सेगमेंट एरिया फाइंड करना है, तो मल्टीप्लाई बाई 6। पाई वैल्यू हमें नहीं दे रखा है, तो 22/7। ओके, एंड अप्लाई हियर। रेडियस 28 सेंटीमीटर। थीटा वैल्यू फाइंड कर लिया था, 60 डिग्री आ गई थी। √3 की वैल्यू आपको पुट करनी है 1.7। ये आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है। चलो करते हैं अपन यहाँ। इन फर्स्ट 6 मल्टीप्लाई बिग ब्रैकेट, 6 मल्टीप्लाई बिग ब्रैकेट, पाई वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, रेडियस 28 इंटू 28, पाई थीटा वैल्यू इज 60 डिग्री, 60/360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर, रेडियस इज 28 इंटू 28 इंटू साइन थीटा, थीटा वैल्यू इज 60, so sin 60 degree, and sin 60 degree value already know, √3/2 कितनी होती है, √3/2 ये होती है। अप्लाई करेंगे, चलो 6 मल्टीप्लाई ब्रैकेट, ये 1 आ गया और ये 6 आ गया। 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। लुक एट 1 on 6, 7 4 जा 28, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 22 इंटू 2 इंटू 28 इंटू 1/3 माइनस 2 से कैंसिल किया 14, 14 मल्टीप्लाई 28, 14 मल्टीप्लाई 28 एंड राइट हियर साइन 60 वैल्यू इज √3/2, 2 से कैंसिल 14, अगेन अप्लाई हियर and 6 multiply 44 multiply 28/3, 14 into 14 196 into 14 multiply 14 196, √3 value is 1.7, 6 मल्टीप्लाई, जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो, जब आप 44 को मल्टीप्लाई करेंगे, 44 को जब आप 28 से मल्टीप्लाई करोगे 12/32/3, और 196 को 196 मल्टीप्लाई करेंगे 1.7 से, तो आपका आएगा 33.2। 6 मल्टीप्लाई, जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो देखो, डिवाइड करोगे तो 12/32 डिवाइड बाई 3, फाइंड आउट 410.66 माइनस 333.2। अब माइनस करेंगे तो 6 मल्टीप्लाई, जब आप इसको इसमें से ये माइनस करेंगे, टेक है 0, तो ये 6 आ जाएगा, 4 आ जाएगा एंड 7, यहाँ पर 10 में से 77.46। और जब आप मल्टीप्लाई करोगे इसको, यहाँ पर आपको जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 6 7 करना पड़ेगा, क्योंकि ये 6 6 चलता रहेगा, राउंड ऑफ करेंगे इसको, तो ये आपका आंसर आ गया 77.46 मल्टीप्लाई बाई 6। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 464.82 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया 6 डिजाइन एरिया, 6 डिजाइन एरिया। अब हमें फाइंड करनी है कॉस्ट, तो द कॉस्ट ऑफ फाइंड करनी है आपको, द कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइंस, द कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइंस 464.82 मल्टीप्लाई बाई, हमें रेट दे रखी थी 0. रेट ऑलरेडी गिवन 35, 0.35 ये रेट दे रखी। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और आफ्टर 4 डिजिट टेक केयर पॉइंट्स, 4 संख्या बाद में क्या लेंगे, पॉइंट लेंगे। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे इसको 0.35 से
और 4 संख्या बाद में पॉइंट लोगे तो 162.6870 ये आ जाएगा आपका। 4 संख्या बाद में पॉइंट लेना पड़ेगा 1 2 3 4, तो मल्टीप्लाई करोगे 35 से तो ये आएगा। आफ्टर 4 डिजिट टेक केयर पॉइंट 1 2 3 4, 1 2 3 4 यहाँ पॉइंट ले लिया। इसको राउंड ऑफ करोगे तो ₹162.69 हो जाएगा। यहाँ पर 8 को उठाएंगे, ये 7 को उठाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 9, तो ये आपका आंसर हो गया। तो इसका मतलब ₹162 और 69 पैसे। अगर आप 68 भी करते हो तो भी राइट माना जाएगा, 69 करोगे तो भी राइट माना, 60 करोगे तो भी राइट माना जाएगा। यह आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 और 12.2 का लास्ट क्वेश्चन है। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पी, एंगल पी है, ऑफ ए सर्किल विथ रेडियस आर है, रेडियस आर है। तो एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला, ये आपके ऑप्शंस हैं। इन ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन होगा आंसर वो फाइंड करना है। फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। अब रेडियस तो आर का आर ही है और थीटा वैल्यूज पी। अब इसमें पुट करेंगे पाई की पाई रहने दो, आर स्क्वायर रहने दो, थीटा की जगह पी अपॉन 360। अब ये ऑप्शन में देखो कि मिलता है या नहीं मिलता है। आपको ऑप्शन में मिलना चाहिए, एक तो पहचान करनी है पाई आर स्क्वायर, तो ये पाई आर स्क्वायर नहीं है, इसमें तो 2 पाई आर है, तो ये ऑप्शन तो कट हो गया, ये ऑप्शन कट हो गया, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। ये हो सकता है, ये 2 पाई आर है, ये भी नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें पाई आर स्क्वायर नहीं है। या तो ये हो सकता है और या फिर ये हो सकता है। अब चलो इसका देखते हैं अपन, पाई आर स्क्वायर मैच हो गया, पी मैच हो गया, लेकिन यहाँ पर 180 है और यहाँ पर 360 है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया क्योंकि पी अपॉन 180 पाई आर स्क्वायर पी अपॉन 360 आना चाहिए, जबकि इसमें पी अपॉन 180 है। ये ऑप्शन गलत हो गया। अभी ये ऑप्शन है पी अपॉन 360 एंड 2 पाई आर। ये ऑप्शन रॉन्ग लिख दिया, यहाँ पर है 720 है। तो यहाँ पर देखो P अपॉन 720 है और यहाँ पर पाई आर स्क्वायर मैच हो गया, लेकिन यहाँ पर P अपॉन 720 है तो ये डबल हो गया, 360 का डबल हो गया 720 और पाई आर स्क्वायर का डबल हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई। जब आप पाई आर स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 पाई आर स्क्वायर इंटू पी अपॉन 360 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे 720, तो इसमें नोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर दिया 2 से और डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका आंसर हो गया डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2 पाई आर स्क्वायर एंड 360 मल्टीप्लाई बाई 2 720, 360 मल्टीप्लाई बाई 2 720 हो गया, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। और ये क्वेश्चन एक बार दोबारा देख लो, यहाँ पर 6 डिजाइन है, एरिया ऑफ 6 डिजाइन है, तो 6 मल्टीप्लाई पाई वैल्यू 22 अपॉन 7 आर स्क्वायर 28 ये हो गया, ये कैंसिल किया, ये हो गया। इसको आप जब 3 से डिवाइड करोगे 410.666 आता जाएगा, तो 6 7 कर देंगे। साइन 60 की वैल्यू √3/2, 14 इंटू 14 196, √3 वैल्यू हमें दे रखी है, √3 वैल्यू 1.7 मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। इसको इसमें से ये माइनस किया, ये आ गया, मल्टीप्लाई बाई 6 कर दिया क्योंकि 6 डिजाइन एरिया, ये आ गया। अब द कॉस्ट ऑफ मेकिंग 6 डिजाइंस, एरिया इंटू रेट, एरिया ऑलरेडी फाइंड आउट, रेट 0.35 रुपीज़ दे रखी है। तो जब आप इसको 35 से मल्टीप्लाई करेंगे आफ्टर 4 डिजिट टेक केयर पॉइंट 1 2 3 4, 1 2 3 4 यहाँ लगा दिया। इसको जब राउंड ऑफ करोगे तो ये रुपीज़ आ गई, कॉस्ट आ गई 162. ये 7 को उठाएंगे 9 हो जाएगा 69, 162 रुपीज़ एंड 69 पैसेज। ओके।